आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की 1 दिसंबर को होने वाली राहदही के सिलसिले में पोलिंग के सामान की हवालगी का काम शुरू किया गया है। इसके लिए GHMC हुदूद में 30 मराकिज बनाए गए हैं, जहां से बैलेट बॉक्सेस और दूसरे सामान की हवालगी अमल में लाई गई। खैरताबाद, सिकंदराबाद, कोकटपल्ली जोन्स में ये DRS मराकिज कायम किए गए हैं। लिंगमपल्ली जोन में 4 मराकिज का क़याम अमल में लाया गया है। पोलिंग ऑफिसर्स और दीगर ओहदेदार वहां पहुंचकर सामान हासिल कर रहे हैं। पोलिंग के सामान के साथ साथ कोरोना किट्स, सैनिटाइजर्स की भी तकसीम अमल में लाई गई है। पोलिंग के मौके पर किसी भी नागहानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया जा रहा है। GHMC के 150 डिवीजन में 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 74,44,280 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इनमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 38,77,680 है, जबकि ख्वातीन की तादाद 35,65,896 है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राय दहिंदे अपने वोट के हक से इस्तेफादा के लिए पोलिंग बूथ पर 18 अक़साम के शनाख्ती कार्ड में किसी एक शनाख्ती कार्ड को पेश कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और दिगर शामिल है। इलेक्शन कमीशन पर जानबंदरान इलेक्शन कमीशन पर जानबंदराना मुजाहरा और हुक्मरान जमात TRS की हिमायत का इल्जाम लगाते हुए BJP के कारकुनों ने आज हैदराबाद में दफ्तर रियासती इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कोशिश की है। ताहम चौकस पुलिस ने इस एहतजाज को नाकाम बना दिया। इस मौके पर इन कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि असातिज़ा को इलेक्शन के ड्यूटी का काम नहीं दिया गया है, क्योंकि हुकूमत को खदशा था कि ये असातिज़ा इसके खिलाफ काम करेंगे। इन एहतजाजी कारकुनों ने रियासती इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी भी की। दोबाग के नौमुंतखब रुकन असम्बली रघुनंदन, रुकन कौंसिल रामचंद्र राव, इंदर सेन रेड्डी और दूसरों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इनको गिरफ्तार करते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। चुनाव में आज ये राज्य की सरकार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स पे जो दबाव डाल रही है, उसके विरोध में आज हमें ये धरना दिया है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के। हैदराबाद के बल्दिया चुनाव में आज ये इलेक्शन कमीशन दे आर बिहेविंग इन अ वन साइड। सो इन दिस केस डू यू रियली रिक्वायर द इलेक्शन टू बी कंडक्टेड? वी डोंट थिंक सो. If that is the condition, let them get nominated, let them go to whatever they want. But they are doing only for the denying or whatever the rights, only for the TRS family, not for the other parties. We request everybody to please take the action against the election commission. Actually, one side हो गया election commission. They are behaving. को दरखास्त करते रहते हैं कि हमको परमिशन दो और यहाँ पर जो हो रहा है उसको एक
कॉन्स्टिट्यूशनल में आप कंडक्ट करो, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक हमारे को पोस्टर लगाने के लिए या बैनर लगाने के लिए या फ्लेक्सी लगाने के लिए परमिशन नहीं दी है। लेकिन आप देख सकते हैं जहां भी आप देखेंगे एक बलून लगाने के लिए भी हमको परमिशन नहीं दिया गया है। लेकिन आप जब देखेंगे कि मेट्रो के सारे पिलरों के नीचे केवल केसीआर जी का वोट फॉर कार लिखा हुआ है, ये कहाँ का है कॉन्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं? केवल ये इलेक्शन कमीशन। और कल हमारे मेडचल अध्यक्ष के ऊपर ये पुलिस वाले वो लोग मारे, उनको मार के वो पुलिस स्टेशन लेके गए, कहाँ लेके गए मालूम नहीं। एक केवल पूछने के लिए कि क्यों आप लोग साथ दे रहे हैं एमएलए के साथ कि पैसे बांटने के लिए। यहाँ पर सारे एमएलए जो है बाहर से आए हैं वो सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक एमएलए ने हमारे कार्यकर्ता हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट के ऊपर हाथ उठाया था, वो भी हमने कंप्लेंट किया, लेकिन अभी तक वो एमएलए को अरेस्ट नहीं किया गया, ना ही एफआईआर किया गया है। ये यहाँ पर तेलंगाना में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अगेंस्ट जा रहा है। ये पुलिस वाले या यहाँ के इलेक्शन कमीशन जैसे केसीआर बोलते हैं बस वैसा ही व्यवहार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई फेयर इलेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। जैसे केसीआर जी बोलेंगे वैसा ही होगा। तो सारे लोग हम आपके चैनल के द्वारा सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर एमएलए मारा है तो जाके उसको भी मारो, मार के उनको दिखाओ कि हमारा क्या पावर है। और इस इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी और जीत कर ही बताएंगे। इलेक्शन कमीशन को सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात के बंदोबस्त के लिए 22,000 अफराद पर मुश्तमिल भारी सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दी गई है। जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र सीपी अंजनी कुमार ने सिक्योरिटी से मुतालिक एक किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी। पुलिस कमिश्नरिएट ऑफिस में मुनक़िद की गई मीडिया कॉन्फ्रेंस में अंजनी कुमार ने इंतखाबात के नामजगी से लेकर इंतखाबात की तकमील और हिफाजती इंतजामात से मुतालिक अमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि शहर के 49 वार्ड्स के हदूद में 4,979 पोलिंग मराकिज़ मौजूद हैं। इन सभी को जियो टैग किया गया है। साल 2016 के मुकाबले 817 पोलिंग मराकिज़ का इजाफा हुआ है। जियो टैगिंग की मदद से बंदोबस्त की टीमों को पोलिंग मराकिज़ तक फौरी तौर पर पहुँचने में आसानी होगी। 293 इंतहाई हसास इलाकों में पैकेटिंग कायम की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भी पोलिंग मराकिज़ पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुकामी अफराद जो इंतखाबी मुहिम के लिए हैदराबाद आए थे, इन्हें वापस अपने शहर जाने का अंजनी कुमार ने मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाब के दिन उम्मीदवार जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर से गाड़ी चलाने के लिए पास हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को पोलिंग मराकिज़ ले जाने के लिए निजी गाड़ियों में ग्रुपों की शक्ल में मुंतकिल किया गया तो ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से जोश व खरोश से राय दही में हिस्सा लेने की अपील की ताकि शहर में होने वाले इंतखाबात पुरअमन माहौल में शफाफ तरीके से मुनक़िद हों। इजलास में एडिशनल सीपी शिखा गोयल, अनिल कुमार चौहान, ज्वाइंट सीपी तरुण जोशी, रमेश रेड्डी, विश्व प्रसाद और AR श्रीनिवास मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के तरफ से आज एक नया सर्कुलर आया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके तहत हिदायत दी गई है कि पोलिंग डे, डेट ऑफ पोल यानी कि 1 दिसंबर को पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, वोटर्स सबके बारे में क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो अपने पास टोटल 89 वार्ड्स हैं हैदराबाद में और 2016 के कंपैरिजन में 817 पोलिंग स्टेशन एक्स्ट्रा हुआ, जिसमें कि अब टोटल नंबर है 4979। नॉर्मल, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और क्रिटिकल, ये 4 कैटेगरीज हैं। हमारे एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के इनिशिएटिव से इस बार पूरा बंदोबस्त स्कीम एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सभी कांस्टेबल ऑफिसर से लेके ऊपर तक सबको दिया गया है, जिसमें कि कम्युनिकेशन फ्लो, किससे कांटेक्ट करना है, किससे मदद लेना है, कोऑर्डिनेशन के लिए दूसरे डिपार्टमेंट का क्या है, ये पूरा सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सभी लोग को अवेलेबल रहेगा।
जो ऑफिसर्स बाहर से आए हैं बंदोबस्त ड्यूटी के लिए उनको भी ये दिया जाएगा। और हमारे आईटी सेल के जो इंचार्ज हैं राजा वेंकट रेड्डी, उनके इनिशिएटिव से पूरे पोलिंग स्टेशन का जियो टैगिंग हो चुका है। और लास्ट में पब्लिक से एक हमारी अपील है, जैसा कि आप जानते हैं पोलिंग का टाइम मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 6 PM तक है। तो आप सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी खौफ के साइबराबाद CPVC सज्जनार बीजेपी की रियासत सदर बंडी संजय के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस पर बंडी संजय की जानिब से किए गए बयानात की तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को एहतियात से बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के बयानात से मुतालिक कानूनी राय हासिल की जाएगी। सज्जनार ने कहा कि मुतनाज़ा बयानात पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सज्जनार ने कहा कि रकम की तकसीम की इत्तला हो तो पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, ना कि ज़ाती तौर खुद इसमें मुलविस होने की ज़रूरत है। साइबराबाद CPVC सज्जनार ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंगल 1 दिसंबर को मुनक़िद होने वाली पोलिंग के लिए 13,500 अमले के साथ सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 10,500 आम शहरी और 3,000 AR एहलकारों को इंतखाबी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक तमाम इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत 32 डिवीजन में 2,437 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 766 हसास और 250 इंतहाई हसास मराकज़ के तौर पर निशानदेही की गई है। मोबाइल पार्टियों के साथ 177 पोलिंग मराकज़ पर मुसलसल निगरानी रखी जाएगी और कमिश्नरेट के तहत 15 चौकियां कायम की गई हैं। इंतहाई परेशान कुन इलाके में 77 पैकेट्स कायम किए गए हैं। इलेक्शन के दौरान 156 लाख रुपए मालियत की 396 लीटर शराब जब्त की गई। सोशल मीडिया पर पोस्टों पर खुसूसी निगरानी रखी गई है। उन्होंने राय दहिंदगान से बिला खौफ व खतर अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने गैर कानूनी अमलवारी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। అన్ని చోట్ల కూడా వీవింగ్ సెంటర్స్ పెట్టడం జరిగింది. అది కాకుండా మనము కొత్తగా ఓపెన్ అయిన పబ్లిక్ సేఫ్టీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సెంటర్ కూడా అనుసంధానం చేసి మనము లైవ్ గా ఈ ఒక ఎక్కడెక్కడ బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది, అది అన్ని కూడా చూడడం జరుగుతుంది. టెక్నాలజీని మనం పెద్ద ఎత్తున యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ ని జియో ట్యాగ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనము 10 కెమెరా మౌంటెడ్ వెహికల్స్ వాడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అందరి దగ్గర కూడా కమ్యూనికేషన్ సెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ మనకు కమ్యూనికేషన్ ఫ్రీ అండ్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఎక్కడాದರೂ ఇన్సిడెంట్ జరిగినా, ఎక్కడాದರೂ ప్రజలు గుంపుకూడినా, ఏమాత్రం సంఘటన జరిగితే కూడా మనం ఇమ్మీడియట్లీ మన ఫోర్స్ రష్ కావడానికి ఒక చాలా పక్కడ్బందీగా ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కూడా మనము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా పబ్లిక్ అందరూ కూడా కోరుతున్నాను, పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఓటు వేయాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, ముఖ్యంగా ఈ ఎవరు ఓటు వేయడానికి వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా 200 మీటర్స్ అవుతున్నే వాళ్ళు వెహికల్ పెట్టాలి. అది కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అదే వార్డులో ఉంటారు, అక్కడ దగ్గర ఉంటాం. వాళ్ళు 200 మీటర్స్ అవుతున్నే వెహికల్ పెట్టాలి. మనం అన్ని కూడా పోలింగ్ లొకేషన్స్ దగ్గర 200 మీటర్స్ కి అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని రోడ్స్ కూడా మనం బ్యారికేడింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో పబ్లిక్ కూడా అదర్ దెన్ ఓటర్స్ ఎవరు కూడా మూవ్ కావడానికి అవకాశం లేదు. ఓటర్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే బయట వచ్చి ఓటేయాలి. అనవసరం తిరిగితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ పైన చట్టపరమైన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కేసెస్ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఓట్ చేసే వాళ్ళు ఓటేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలి, అనవసరం గుమిగూడదని చెప్పి కోరుతాను. గుమిగూడినా డెఫినెట్లీ వాళ్ళ పైన కేసు కావడము ఖచ్చితము. సో పబ్లిక్ అందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరు ఓటేసి ఇంటికి పోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా క్యాండిడేట్ ఇలక్షన్ ఏజెంట్ మాత్రమే మూవ్ కావాలి. వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు పార్టీ లీడర్స్ అక్కడ ఉన్నారు, నాకు వాళ్ళ సంబంధం అని చెప్పి ఎవరు కూడా మూవ్ కావడానికి లేదు. वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठी और बेबुनियाद खबरों के फैलाव को अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है। वज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गलत खबरों को फैलाते हुए जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया जा रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी कायदीन अपने फ़िरका परस्त और नफरत अंगेज़ बयानात से पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूबरू बीजेपी कायदीन का धरना ड्रामा साबित होगा। जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम के लिए बीजेपी ने अपने 12 मरकजी वुज़रा, पार्टी के कौमी सदर, वजीर दाखिला और आखिरकार वजीर आजम को भी हैदराबाद तलब किया गया। हरीश राव ने कहा कि आखिरकार सोशल मीडिया पर फेक मुहिम चलाते हुए आखिरी लम्हे तक अवाम को उलझाकर 4 वोट हासिल करने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी कायदीन कभी भी फ्लाई स्कीमों की अमलावरी पर बात नहीं करेंगे। दुबाका इंतखाबात से लेकर जीएचएमसी इंतखाबात तक सिर्फ नफरत को भड़काने की बीजेपी कायदीन ने कोशिश की है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के 1 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में बाज़ अहम शख्सियात ने राय दहिंदों में बेदारी पैदा की है। इन अहम शख्सियात ने जमहूरियत में राय दही की अहमियत को उजागर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियोज़ के जरिए उजागर किया। उन्होंने अवाम के लिए काम करने वाले हकीकी लीडरों को मुंतखब करने, शहरियों के हकूक़ पर जोर दिया। तेलुगु फिल्मों के अदाकार नागार्जुना, विजय देवरकुंडा, उतेज प्रियदर्शिनी, ग्लोकार एस अशोक तेजा, अदाकार सोमा, झांसी, हिदायतकार शेखर एन शंकर और दिगर अहम शख्सियात ने वोट का इस्तेमाल करने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। रियासती इलेक्शन कमीशन ने भी जीएचएमसी इंतखाबात की राय दही के फीसद में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। Hyderabad needs good governance. Hyderabad needs to be in safe hands. Our vote will make all the difference. Your vote is your voice. Let your voice be heard. Please vote on December 1st. Mana Hyderabad. आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के सरमाई सेशन का आज से आगाज होगा। इस 5 रोज़ा सेशन में इम्कान है कि हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी 12 बिल्स पेश करेंगे। अपोजिशन जमात तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी में असेंबली सेशन के अहम को लेकर बहस व तकरार जारी है और टीडीपी इस सरमाई इजलास को 10 दिन करने का मुतालबा कर रही है ताकि रियासत को दरपेश तमाम मसाइल पर मुबाहिस हो सके, जिसमें अमरावती और किसानों के मसाइल सेरे फेरिस्त है। सरमाई सेशन के पहले दिन साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी और सरकर्दा ग्लोकार एसपी बाला सुब्रमण्यम को खिरात पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी, अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू, हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस, असल अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान असम्बली और जनसेना के रुकन असम्बली ने इन दोनों अजीम शख्सियात को खिरात पेश किया। स्पीकर ने ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए इन दोनों की खिदमात को याद किया। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल ने अपोजिशन लीडर व साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू की क़यादत में असम्बली तक रैली निकाली और किसानों को मुआवजे की फौरी अदायगी का मुतालबा किया, जिनका हाल ही में आए तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने मुतालबा किया कि वाईएसआर कांग्रेस फौरी तौर पर मुआवजा अदा करे ताकि इससे किसानों को बगैर किसी दुश्वारी के राबी की फसल उगाने में मदद मिले। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली व कौंसिल ने अपने हाथों में नुकसान से 2-4 फसल भी रखी ताकि इस तूफान की संगीनी का पता चल सके। तेलुगु देशम के लीडरों ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि हर गरीब खानदान को 10,000 रुपये सैलाबी राहत फराहम की जाए। मीडिया से बात करते हुए असेंबली में टीपी फ्लोर लीडर अच्चन नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इंश्योरेंस और इनपुट सब्सिडी की रकम की फराहमी में नाकाम हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फी एकड़ धान पर 25,000 रुपये मुआवजा तकसीम किया जाए और बागबानी की फसल पर फी एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा अदा किया जाए। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में सॉफ्टवेयर डेवलपर को फ़ोन किया। वजीर की जानिब से फ़ोन किए जाने पर यह खातून सॉफ्टवेयर हैरत ज़दा रह गई। उन्होंने 1 दिसंबर को हक राय दही से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि वोट काफ़ी कीमती है, जिस पार्टी को भी आप वोट देना चाहती हैं वोट ज़रूर दें। उन्होंने सवाल किया कि आया वो इनके लिए वोट देंगी, तो इस खातून ने कहा कि यकीनन वो इनको वोट देंगी। इस खातून ने तारक रामाराव से शिकायत की कि इनके इलाके में सैलाब के हकीकी मुतासरीन को रकम नहीं मिली, जिस पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर रोक लगा दी है। इंतखाबात के बाद दोबारा इसका आया हो जाएगा। Okay. Yeah. Okay. Yeah. But are you going to vote for me day after? Of course. But voter ID card చూసుకుంటారా ఇప్పుడు? Yeah, చూసుకుంటాను. So I'll call you again and check again, okay? And one more thing I wanted to tell you, Andy, Yeah. it's in Dilshuk Nagar recently when all the cyclones and all this happened, I think they were giving out money for
Flood relief, people, yes. yeah. So appudu they, I think vallu they didn't give it to everyone, you know, they were just writing it off in the record, but one of my friends, I mean, they अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।